हेलो एवरीवन, वेलकम है एंड दिस इज़ लर्न स्टूडियो। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का साइंस चैप्टर 1 विच इज़ फूड, वेयर डज इट कम्स फ्रॉम। तो मैंने नोट्स बनाए हैं जो कि हम पढ़ेंगे और उसको समझेंगे और इसमें ही पूरा चैप्टर बेस्ड है। देखिए, हम सारे मैं आपको दिखा देती हूँ क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है और आप अपने आप भी नोट्स बनाइए, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और आपको जो भी क्वायरीज़ पूछनी है वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। उसके अलावा आप कुछ भी नहीं लिख सकते, आप सिर्फ कमेंट बॉक्स में क्वायरीज़ लिख सकते हैं। और जो भी हमारी इम्प्रूवमेंट है, हमको जो भी इम्प्रूवमेंट करना है सिर्फ वो लिख सकते हैं। उसके अलावा और कुछ अलाउड नहीं है। आप उसके अलावा कमेंट बॉक्स में और कुछ नहीं लिख सकते हैं। That is not allowed. Only you can write queries or our improvements. उसके अलावा कुछ नहीं, उसके अलावा बिल्कुल अलाउड नहीं है आपको कमेंट बॉक्स में कुछ लिखना। You don't have to write more. Okay, so अगर आप और लिखेंगे तो कंप्लेंट्स है। इसके अलावा आप और कुछ नहीं लिख सकते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ क्वायरीज लिख सकते हैं और आप जो भी हमारा इम्प्रूवमेंट्स हैं वो लिख सकते हैं। उसके अलावा आपको और कुछ अलाउड हम नहीं कर सकते हैं। सॉरी, यू ओनली कैन राइट दिस व्हाट आई हैव टोल्ड यू नाउ। ओके, तो चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को। और पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, क्या हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंग्रेडिएंट। देखिए, इंग्रेडिएंट्स क्या होता है। इंग्रेडिएंट्स मतलब होता है जो हम खाना खाते हैं ना, वो किन किन चीज़ों से बनते हैं और वो जो चीज़ें होती हैं वो कहाँ से आती हैं, उनके सोर्सेस क्या होते हैं। सोर्सेस मतलब होता है वेयर डू वी गेट इट फ्रॉम, राइट। तो उसके सोर्सेस क्या होते हैं, ठीक है। और हम पढ़ेंगे इंग्रेडिएंट्स के सोर्सेस क्या होते हैं। इंग्रेडिएंट्स मतलब मटेरियल्स जो होते हैं ना, जिनसे डिश बनती हो, उन्हें हम बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स। और हम देखेंगे एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट, मतलब ईटेबल पार्ट्स ऑफ प्लांट, जो कि वो प्लांट के पार्ट्स जो कि हम खाते हैं उन्हें हम बोलते हैं एडिबल। ओके, और हम पढ़ेंगे नेक्टर। नेक्टर क्या होता है। नेक्टर मतलब होता है वो जो फ्लावर होता है उसमें से जो स्वीट जूस निकलता है उन्हें हम नेक्टर कहते हैं और इसे हनी बीज निकालती हैं और हम उसे 1 साल में ले भी जाते हैं। हाँ, और देख लेते हैं और क्या क्या देखेंगे हम। और हम स्प्राउटेड सीड्स देखेंगे। स्प्राउटेड सीड्स क्या होता है। देखिए, स्प्राउटेड सीड्स मतलब होता है जब वो सीड्स में एक वाइट कलर का स्ट्रक्चर निकल आता है, एक टेल निकल आती है वाइट कलर की, उन्हें हम स्प्राउटेड सीड्स बोलते हैं। और हम देखेंगे कि जो एनिमल्स हैं वो क्या क्या खाते हैं, उनकी कैटेगरीज़ देखेंगे। तो जैसे हर्बीवोर है, कार्निवोर है, ओमनीवोर है। ये जो 3 कैटेगरीज़ के एनिमल्स, ये जो 3 कैटेगरीज में हैं आते, मतलब कौन कौन से एनिमल कौन सी कैटेगरीज़ में आते हैं। वी आर गोइंग टू सी दैट ऑल्सो एंड वी आर ऑल्सो गोइंग टू टेक मोर एंड मोर एग्जाम्पल्स, बिकॉज इफ़ वी take so many examples it will be very helpful to learn and to understand this chapter in better form. Okay, तो बच्चों हम स्टार्ट करेंगे अब इस चैप्टर से और आपको अच्छे से समझना है। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप कोई भी क्वायरीज पूछ सकते हैं, लेकिन सिर्फ क्वायरी और आवर इम्प्रूवमेंट, नथिंग एल्स। यू कैन नॉट राइट एल्स, राइट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंग्रेडिएंट्स से। तो इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं। वो मटेरियल्स जिससे कोई डिश बनती हो, मटेरियल्स विच आर यूज्ड टू प्रिपेयर अ डिश, उन्हें हम कहते हैं इंग्रेडिएंट्स। तो वो मटेरियल जिनसे कोई डिश बनती हो, जिनसे हम किसी फूड आइटम को बना सकते हो, उन्हें हम बोलते हैं ingredients. As you can see, I have written here the full definition of ingredients. So let me read. Ingredients are the materials which are used to prepare a dish. It is known as ingredients. Example मैंने लिया है राइस, जो कि आपकी बुक में भी है। और एक और एग्जाम्पल है वेजिटेबल करी का, लेकिन वो मैंने नहीं लिया है। आई थिंक एक ही सफिशियंट है। ओके, सो राइस हमने एक एग्जाम्पल लिया है।
राइस के लिए हमको 2 इंग्रेडिएंट्स चाहिए, एक तो वाटर चाहिए और एक रॉ राइस चाहिए। तो वाटर जो है ये हमको नेचर से मिलता है, रॉ राइस हमको प्लांट से मिलता है। वी कैन से जो रॉ राइस है हमको पैडी फील्ड से मिलती है। पैडी फील्ड्स मतलब राइस फील्ड्स। अब 2 ऐसी चीज़ें हैं जो हमको नेचर से मिलती हैं, वाटर और सॉल्ट। ये सिर्फ 2 चीज़ें हैं जो कि हमको नेचर से मिलती हैं, ठीक है। तो आप इनको प्लांट या एनिमल्स में प्लीज़ मत लिख के आएगा, वरना आपका आंसर रॉन्ग होगा। अब है इंग्रेडिएंट्स फॉर राइस, मैंने आपको बता दिया है। हाँ, सोर्स ऑफ वाटर नेचर एंड द सोर्स ऑफ राइस इज प्लांट्स, आई हैव टोल्ड यू। पैडी फील्ड्स, द कॉमन इंग्रेडिएंट्स इज वाटर। तो एक ऐसा इंग्रेडिएंट कौन सा है जो कि सारे जो डिशेस होती हैं, फूड आइटम्स होते हैं, सब में डलता है, वो बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए वो है वाटर। वाटर एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है सबके लिए, और वो सारी जो भी फूड आइटम्स होते हैं उसमें डलता है। तो आई होप आपको इंग्रेडिएंट्स की जो डेफिनेशन है वो समझ में आ गई होगी, और आप अपनी खुद के नोट्स बनाइए, ठीक है। चलिए, तो इंग्रेडिएंट्स मतलब आपको आ गया। इंग्रेडिएंट्स मतलब होता है जिनसे कोई डिश बनती हो, उन्हें हम बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स। अब हम नोट 2 में देखेंगे। नोट 2 है फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेस। अब हम इसमें फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज देखेंगे। फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज मतलब जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो कहाँ से आते हैं, उनके सोर्सेज क्या होते हैं। तो देखिए फूड के 2 मेन सोर्सेज हैं, एक तो है एनिमल्स और प्लांट्स। तो हमको प्लांट्स से क्या क्या मिलता है, फ्रूट्स मिलता है, वेजिटेबल्स मिलते हैं, ग्रेन्स, सीरियल्स, पल्सेस एंड एक्सेट्रा। मैंने लिखा नहीं है एक्सेट्रा, मैं भूल गई। ओके, तो हमको कई चीज़ें हमको प्लांट से ही मिल जाती हैं। और हमको एनिमल से देखिए क्या क्या मिलता है। हमको एनिमल से देखिए हमको मिल्क मिलता है, मीट प्रोडक्ट्स मिलते हैं और एग्स मिलते हैं। एंड इवन मिल्क प्रोडक्ट्स भी होते हैं और मीट प्रोडक्ट्स तो होते ही हैं। मिल्क प्रोडक्ट्स में हम कह सकते हैं, देखिए मिल्क प्रोडक्ट्स में हो गया बटर मिल्क मतलब होता है छाछ, और घी, कर्ड, चीज़ एंड क्रीम। तो घी, कर्ड, चीज़ और ये जो क्रीम है, ये सब जो है ये मिल्क प्रोडक्ट्स है, दे आर नोन एज मिल्क प्रोडक्ट्स। तो ये इनडायरेक्टली जो है वो एनिमल प्रोडक्ट है, लेकिन अगर आपके एग्ज़ाम में आया नेम दी एनिमल प्रोडक्ट तो आप इनको लिख के आएंगे, ठीक है। चलिए, तो मैंने आपको बता दिया। अब एक बार हम रीड कर लेते हैं, पूरा रीड करना भी बहुत ज़रूरी है। दी 2 मेन सोर्सेज ऑफ फूड आर एनिमल्स एंड प्लांट्स। फ्रॉम प्लांट्स वी आर गेटिंग fruits, vegetables, grains, cereals, pulses, and from animals we are getting milk, meat products and eggs. We also getting some products from milk, they are known as milk products. Example, butter, buttermilk, ghee, curd, cheese. Okay, now let's move to the note 3, which is edible. Edible means eatable. Edible means eatable, I have written here. Edible means eatable parts of plant. वो प्लांट के पार्ट्स जो कि खाए जा सकते हैं उन्हें हम बोलते हैं edible. तो edible parts of plant देखिए क्या क्या है, फ्लावर है, फ्रूट है, स्टेम है, लीफ है, रूट है, बर्ड है। तो ऐसा करते हैं हम इसके लिए एक डायग्राम देखते हैं। लेट्स सी अ डायग्राम फॉर दैट। तो अब आप एक ये डायग्राम देख सकते हैं, ये है एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो देखिए एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट क्या है, फ्लावर है, फ्रूट है, स्टेम है, लीफ है, और इस पूरे और बर्ड है सॉरी, और इस पूरे को तो हम बोलते हैं शूट सिस्टम। दिस इज़ नोन एज शूट सिस्टम। और ये है रूट सिस्टम। जो ऊपर वाला हिस्सा है उसे तो हम बोलते हैं प्राइमरी रूट, ये भी एडिबल पार्ट ऑफ प्लांट है। तो जो ऊपर वाला हिस्सा है उसे तो हम बोलते हैं प्राइमरी रूट, और जो नीचे वाला हिस्सा है उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी रूट। उसके बाद है नोड, इस पार्ट को हम बोलते हैं नोड, और ये जो पूरा पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं इंटरनोड। तो ये शूट सिस्टम होता है, ये रूट सिस्टम होता है, ये शूट सिस्टम होता है। शूट सिस्टम में आते हैं फ्लावर, फ्रूट, स्टेम, बर्ड, लीफ। और रूट सिस्टम में आते हैं रूट्स, प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, लेकिन आप सिर्फ रूट लिख के आएंगे। और
और इसमें ये इंटरनोड, इस वाले इंटरनोड में नोड। ठीक है, तो अब आपने ये डायग्राम देख लिया है। अब हम एक मस्टर्ड सीड का एग्जांपल लेंगे, मैंने उसमें दिया हुआ भी है। तो अब आप ये देखिए, ये हमने एक एग्जांपल लिया है मस्टर्ड सीड का, मस्टर्ड प्लांट का, सॉरी। अब हम ये मस्टर्ड प्लांट है, इनकी जो सीड्स हैं वो तो हमें ऑयल प्रोवाइड करती हैं, उनमें से ऑयल निकलता है। और जो मस्टर्ड प्लांट का जो लीव्स होते हैं उसको हम सब्जी में डालने के काम लेते हैं, और फिर करी, वेजिटेबल करी, इट इज़ नॉट सो डिफरेंट। ओके, तो ये जो मस्टर्ड प्लांट है, जो हमने एग्जांपल लिया, उसकी जो सीड्स होती है वो तो हमको क्या प्रोवाइड करती है, वो हमको ऑयल प्रोवाइड करती हैं। और जो इनकी लीव्स होती हैं वो हमें उसको हम सब्जियों में डालने के लिए काम लेते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और एक बार पढ़ भी लेते हैं। Example, the seed of mustard plant provides us oil and the leaves of mustard plant used to put on vegetables or curry. Okay, now next is our nectar. So nectar is a sweet juice. तो ये जो नेक्टर मैंने बताया था, नेक्टर एक मीठा जूस है, एक स्वीट जूस है जो कि फ्लावर में से निकलता है और उसे हनी बीज निकालती है। फ्लावर का एक स्वीट जूस होता है ये, और उसे हनी बीज निकालती है और फिर उसे हनी में कन्वर्ट करती हैं और अपने जो हाइव अपने छत्ते में उसे स्टोर कर लेती हैं, और फिर जब भी उन्हें भूख लगती है वो पी लेती हैं उसे। लेकिन ये 1 साल तक ही चलता है और कई बार हम भी इसे अपने घर ले जाते हैं। अब आता है स्प्राउटेड सीड्स। तो देखिए, अब इधर ये स्प्राउटेड सीड्स एक तरह की एक्टिविटी है जो आपको करनी है। स्प्राउटेड सीड्स में आपको क्या करना है, आपको ड्राई सीड्स लेनी है, जैसे मूंग और चना हो गया, एक कंटेनर में जिसमें पानी भरा हुआ हो, और 1 वीक तक आपको उसे अच्छे से धोते रहना है, और जो भी क्लोथ है उससे एकदम दबाते रहना है। तो 1 वीक तक आपको यही जो प्रोसेस है वो रिपीट करना है, उसे अच्छे से धोना बार बार। फिर 1 वीक बाद देखिए आप क्या ऑब्ज़र्व करेंगे। 1 वीक बाद आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि एक वाइट जो स्ट्रक्चर है उसमें से वो निकल आएगा, एक वाइट कलर का स्ट्रक्चर निकल आएगा। वो स्ट्रक्चर क्यों निकल आएगा, क्योंकि सीड की ग्रोइंग हो जाएगी जब आप उसे पानी में डालेंगे तो, और धूप में छोड़ देंगे तो फिर उसमें से एक स्ट्रक्चर निकल आएगा, एक वाइट कलर की छोटी सी टेल निकल आएगी, उससे हम बोलते हैं स्प्राउटेड सीड्स। इट इज़ नोन एज स्प्राउटेड सीड्स। तो ये आपके एग्ज़ाम में आएगा, इसे देख लीजिएगा। हाँ, अब आता है व्हाट डू एनिमल्स ईट। मतलब एनिमल्स कौन सी कैटेगरीज में आते हैं इन सब में से। तो एक है हर्बीवोर, कार्निवोर और ओमनीवोर। तो जो हर्बीवोर है, ये जो हर्बीवोर्स हैं ये कैसे एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स। Okay, let's wait for a while, please. So animals which eat only plants or plant products, they are known as herbivore. तो वो एनिमल्स जो कि सिर्फ प्लांट्स खाते हों या फिर प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हों, इसलिए हम इन्हें हर्बीवोर कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो जो हर्बीवोर होते हैं, एक मिनट, तो ये जो हर्बीवोर होते हैं ये सिर्फ प्लांट्स चबा सकते हैं और ये और कुछ डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए हर्बीवोर, इनका हर्ब्स इसलिए नाम रखा है। हर्ब मतलब प्लांट्स। तो हर्बीवोर मतलब वो एनिमल्स जो कि सिर्फ प्लांट्स खाते हो और प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हो, उन्हें हम बोलते हैं हर्बीवोर। दे आर नोन एज हर्बीवोर। और हर्बीवोर में एग्जांपल आते हैं बिफेलो काउ। अब आता है हमारा कार्निवोर। तो जो कार्निवोर है ये वो एनिमल्स होते हैं जो कि सिर्फ मीट खाते हैं
और कुछ नहीं खाते, सिर्फ मीट खाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं कार्निवोर। एनिमल्स विच ईट्स अदर एनिमल्स, जो और एनिमल्स को खाते हैं उन्हें हम बोलते हैं कार्निवोर, दे आर नोन एज कार्निवोर। So animals which eat other animals they are known as carnivore. So animals which eat only other animals they are known as carnivore. तो वो एनिमल्स जो कि सिर्फ और एनिमल्स को खाते हो यानी कि मीट खाते हो उन्हें हम बोलते हैं कार्निवोर। इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं लायंस और टाइगर्स का या फिर वुल्फ, ये जो एनिमल्स होते हैं ये सिर्फ अदर एनिमल्स खाते हैं। अब है तो अब है ओमनीवोर। तो ये जो ओमनीवोर होते हैं ये क्या करते हैं, ये दोनों को खाते हैं, वो प्लांट्स भी खाते हैं, उसके साथ ही साथ वो और एनिमल्स भी खा सकते हैं, मतलब वो मीट भी खा सकते हैं। सो एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एज वेल एज अदर एनिमल्स दे आर नोन एज ओमनीवोर। तो वो एनिमल्स जो कि प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं उन्हें हम बोलते हैं ओमनीवोर। और इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं अपना खुद का, ह्यूमन बींग्स का, क्योंकि ह्यूमन बींग्स भी एक एनिमल है। और कुछ लोग होते हैं जो कि दोनों खाते हैं, मीट भी खाते हैं और उसके साथ ही साथ वो प्लांट्स भी खाते हैं, वेजिटेबल्स भी खाते हैं, ठीक है। और डॉग्स, कैट, ये सभी उनकी कैटेगरी में आते हैं, ओमनीवोर की कैटेगरी में आते हैं। तो ये हमारा चैप्टर आज कंप्लीट हो गया, नोट्स कंप्लीट हो गए हैं। अब हम एक बार रिकैपिंग कर लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इंग्रेडिएंट्स मतलब क्या होता है? इंग्रेडिएंट्स मतलब होता है मटेरियल्स विच आर यूज्ड टू मेक अ डिश। जिनसे कोई डिश बनती है उन्हें हम बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स, दे आर नोन एज इंग्रेडिएंट्स। उसके बाद आया था फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज। तो फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज मतलब होता है वो इंग्रेडिएंट्स के सोर्सेस क्या होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेस। तो टू मेन सोर्सेस होते हैं फूड के, प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स हमको वेजिटेबल्स, ग्रेन, सीरियल्स, पल्सेस देते हैं और जो एनिमल्स होते हैं वो हमको देते हैं मीट प्रोडक्ट्स, मिल्क, एग्स एंड मिल्क प्रोडक्ट्स ऑल्सो। और नोट 3 आया था एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट। एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट मतलब ईटेबल पार्ट्स ऑफ प्लांट, जैसे कि फ्लावर, फ्रूट, स्टेम, लीफ, फ्रूट, बर्ड, ये सब ईटेबल पार्ट्स ऑफ प्लांट है। उसमें हमने मस्टर्ड सीड का एग्जांपल लिया था, मस्टर्ड प्लांट का एग्जांपल लिया था, जिनकी सीड्स से हम ऑयल निकाल सकते हैं और उनकी लीव्स को हम किसी सब्जियां करी में डाल सकते हैं। उसके बाद आता है नेक्टर। नेक्टर क्या होता है? नेक्टर एक स्वीट जूस होता है जो कि हनी बीज प्रोड्यूस करती हैं फ्लावर में से, और फिर उसको फिर अपने उसको हनी में कन्वर्ट करती हैं। उसके बाद उसे अपने हाइव में स्टोर करती हैं। जब उनको भूख लगती है, वो हंग्री होती हैं, तो वो उसे ड्रिंक करती हैं, पी जाती हैं। उसके बाद है स्प्राउटेड सीड्स। स्प्राउटेड सीड्स क्या होता है? स्प्राउटेड सीड्स मतलब होता है जब आप मूंग और चना की या कोई भी सीड को आप एक वीक तक धूप में पानी में भिगो के रख देंगे और उसको हर दिन एक वीक के अंदर उसको धोते रहेंगे, तो फिर एक वीक बाद उसमें से एक वाइट कलर का स्ट्रक्चर निकल आएगा, उसे हम बोलते हैं स्प्राउटेड सीड्स। स्प्राउटेड सीड्स के बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो था व्हाट डू एनिमल्स ईट, मतलब एनिमल्स कौन सी कैटेगरीज में आता है। तो एक था हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर। तो हर्बीवोर क्या होता है? वो एनिमल्स जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स खाते हो उन्हें हम बोलते हैं हर्बीवोर। कार्निवोर में हमने पढ़ा था वो एनिमल्स जो कि सिर्फ अदर एनिमल्स मीट खाते हैं उन्हें हम बोलते हैं कार्निवोर। और ओमनीवोर में हमने पढ़ा था वो एनिमल्स जो कि वो एनिमल्स जो कि दोनों खाते हो उन्हें हम बोलते हैं ओमनीवोर। एनिमल्स विच ईट बोथ दे आर नोन एज ओमनीवोर। सो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। बहुत ईजी था ये फर्स्ट चैप्टर, फूड वेयर डज इट कम्स फ्रॉम वाला। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फूड। उसके भी हम अच्छे से बेसिक में जाएंगे, उसके डिटेलिंग में जाएंगे और उसको अच्छे से पूरा करेंगे और अपना एग्ज़ाम अच्छा देंगे। और ये लर्न स्टूडियो है, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब दिस वीडियो। And if you want to write comments, so please write only queries and the improvements we want, और उसके अलावा आप कुछ नहीं लिख सकते, there is no allowed।
तो लर्न स्टूडियो आपको इसके अलावा कमेंट्स लिखना अलाउड नहीं करता है। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर, बाय बाय।